हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा, दिस इज़ अबाउट मी। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसके पेपर 1 की कट ऑफ कितनी जाएगी और क्या बेसिस हैं उसके कट ऑफ के। तो जो सिनॉप्सिस आई इसकी पूरी टीम का प्रेडिक्शन है दैट इज़ कट ऑफ शुड नॉट बी मोर देन 90 to 95 फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, बाकी कैटेगरीज़ के लिए जो भी आपके लास्ट ईयर 2018 और 19 की कट ऑफ है उससे आप 2 to 3 मार्क्स कम कर सकते हैं। और ये कट ऑफ और भी नीचे हो सकती थी लेकिन लोग कुछ तुक्के मारने लगे। अदरवाइज़ द पेपर इज़ इन जनरल अनअटेम्प्टेबल। देखो, बेसिस ऑफ कट ऑफ प्रोडिक्शन क्या है, एक्सपीरियंसेस ऑफ अपने स्टूडेंट सबको ही देता है। जो मेजर टेक अवे है 2019 और 2018 का, अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल देखें 16 और 17 से भी कंपेयर करें तो 16 से कट ऑफ लगातार गिरी है, 18-19 में इक्वल रही है। तो डिफ़िकल्टी लेवल 18 और 19 से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये वीडियो आप इस लिंक पर क्लिक करके देखना, ये जो लिंक है टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करके देखना, यहाँ मैंने कट ऑफ का एक सिंपल रूल बताया, कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस। नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चन में आप कर दोगे ऐड कुछ 4-5 तुक्के इजी क्वेश्चन प्लस 4 to 5 तुक्के माइनस 4 to 5 सिली मिस्टेक, तो ले दे के कहानी इजी क्वेश्चन या उससे कम ही आती है। तो इस बार अगर आप देखो इजी क्वेश्चन तो आई थिंक 40 to 45 है, लेकिन क्या होता है कि लोग तुक्के बहुत ज़्यादा, वाइल्ड गैसिंग मतलब तुक्केबाज बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो 90-95 से नीचे शायद ही जाए। बट अगर आपके कुछ 4-5 नंबर कम हैं, देखो कोई भी कोचिंग चाहे वो सिनॉप्सिस हो या इनफैक्ट कोई भी हो, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकती है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, वो अगर मैं आपको बता भी दूं लेकिन यूपीएससी उस पर क्या स्टैंड लेता है वो एक अलग चीज़ है। तो आपके जो आंसर्स हैं वो यूपीएससी के आंसर की से मैच होने चाहिए, सिनॉप्सिस या विज़न या शंकर या किसी से मैच होने से कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो अब एक और बात है जो अब आने वाले लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इस साल के लोगों के लिए भी। दिक्कत क्या हुई कि जो सब्जेक्ट्स थे वो अनअटेम्प्टेबल थे। इन्वायरमेंट के चिड़िया बिल्ली के जो क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब यार अब ठीक है आपको पता हो कि एक फ़ीमेल एलिफेंट लीड करती है नहीं करती है, ठीक है, ये बर्ड है, ठीक है, और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, कावेरी बेसिन में कौन सा नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क, बहुत क्वेश्चन थे। इन जनरल इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेबल हैं। आप किसी भी कोचिंग के जो करंट अफेयर्स हैं उनको फॉलो कर लो तो यू विल फाइंड कि सिनॉप्सिस के जो करंट अफेयर्स हैं दोज आर मच बेटर, 20 से 22 घंटे के लिए सफिशिएंट होते हैं। साथ में यूपीएससी ने इस बार एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, एग्रीकल्चर। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ यूपीएससी हर साल एक सब्जेक्ट के लिए बायस्ड हो जाता है, इस बार एग्री के लिए हुआ। 2013 में जहाँ तक मुझे याद है 13 या 14 में आर्ट एंड कल्चर के लिए हुआ था, अगले साल इन्वायरमेंट के लिए हो गया था, उससे अगले साल 16 का मुझे एग्जैक्टली याद है करंट अफेयर्स के लिए हो गया था, 17 में पॉलिटी, 18 और 19 में, ठीक है, यहाँ मीडिएवल हो गया, यहाँ हिस्ट्री पूछी लेकिन गंदी हिस्ट्री पूछी, 19 में कुछ वेगनेस बढ़ा दी, 20 में एग्रीकल्चर और साइंस टेक। ठीक है, ये पेपर एग्री और साइंस टेक वालों के लिए था। और इसी तरह यूपीएससी ने पहले भी कुछ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इंडिया ईयरबुक को सिलेबस का पार्ट बनाया, तो कोचिंग वाले बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से इंडिया ईयरबुक और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते हैं। सिनॉप्सिस ने सिर्फ एक लेक्चर दिया है इकोनॉमिक सर्वे पर जो काम का है, इंडिया ईयरबुक ऐसे फालतू चीज़ों पर कोई हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। तो ये मेरा आपको कहना है कि अब एग्री जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ाने लगे तो आपको नहीं पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, दीज आर इन जनरल अनअटेम्प्टेबल। कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिया सर के वन लाइनर से आए हैं, कुछ उनकी मॉडर्न और मिडिवल से भी आए हैं, बट इन जनरल अनअटेम्प्टेबिलिटी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स है जो आपके कट ऑफ डिसाइड करते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमी इन जनरल क्वेश्चंस इजी हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे खुद के गुरु हैं मृणाल सर, आजकल वो मेमे मास्टर ज़्यादा हो गए हैं तो उनकी इकोनॉमी से मुझे तो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी टीचर्स हैं वो चाहे कितने भी अच्छे हों, विद टाइम अगर अपडेट नहीं करते खुद को तो दे विल बी अ फेलियर। अगर सिनॉप्सिस भी इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि अपडेट नहीं करता खुद को तो फिर आप अपने आप मान सकते हो कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड इंस्टीट्यूट। एक दो और चीज़ें जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब क्वेश्चंस कहाँ से है, साइंस टेक डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, सिनॉप्सिस साइंस टेक की फ्री सीरीज़ और बायो के टॉपिक। ठीक है, लोगों ने कोरोना वायरस पढ़ाया, हमने बायोलॉजी पढ़ाई है, सेल बायोलॉजी, ये सब तो डायरेक्टली सिनॉप्सिस के स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट हिट है। साथ में सिनॉप्सिस के लिए 2020 सीरीज़ से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। शुभम सर का एमएसजीपी इट वाज अ बिग हिट, राहुल सर का सी सेट काफ़ी अच्छा रहा,
और अपने जो एफर्ट्स हैं थोड़े काम करते हुए दिखते हैं। कुछ टिप्स अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि विल बी कमिंग सून विद गाइडेंस सीरीज़ फॉर 2021, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने गाना शुरू कर दिया है कि हम आपको 40 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, 2 साल के पढ़ाएंगे, 30 महीने के पढ़ाएंगे। ये सब मत करो, ये सब नहीं आने वाला है, ठीक है। जो रेगुलर करंट अफेयर्स हैं 1 साल के, वो पढ़ लो। अगर उनसे हो गया क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ देना। इसके अलावा कोई वेग रिसोर्सेस फॉलो करने मत बैठ जाओ। 2021 के लिए भी सिनॉप्सिस उन्हीं रिसोर्सेज से पढ़ाने वाला है ले दे के जिनसे 2020 में पढ़ाया है। एंशिएंट मिडिवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम तमिलनाडु बोर्ड का और इंट्रोड्यूस कर दें। अब आप कहो मुझे कर्नाटका बोर्ड की या फिर तेलंगाना बोर्ड की, ये सब एनसीईआरटी, ये इनकी जो बुक्स हैं वो इंक्लूड कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और ना ही आप करो, ठीक है। अगर आपको आता होगा, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो सबको आता होगा। अगर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल है, इफ़ द क्वेश्चन इज़ अनअटेम्प्टेबल, कट ऑफ हमेशा नीचे जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आपको, बाकी तो हम इस पर बात करेंगे गाइडेंस सीरीज़ पर कैसे करनी है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नितिन सिंह हनिया, इस बुक से आपको बचना है, शायद ही कोई अच्छा क्वेश्चन इससे आया हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस बार स्पेक्ट्रम से, मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे हुए। इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो सिनॉप्सिस का 2020 सीरीज़ का मटेरियल है, उससे कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे। ओवरऑल विल कम सून विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन। साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि स्टार्ट स्टडिंग जो भी सिनॉप्सिस की फ्री सीरीज़ है, 5 सब्जेक्ट फ्री है, एंशिएंट है, मिडिवल है, साइंस टेक यूट्यूब पर फ्री है, और इन्वायरमेंट बाय निवेदिता मैम, दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्चर। शी इज़ IRAS, इंडियन रेलवे अकाउंटिंग सर्विसेज, मतलब वन ऑफ द ड्रीम जॉब्स होती है कंट्री में, ठीक है। तो शी इज़ देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर सब्जेक्ट इज़ देयर, आप फाइंड आउट कर लेना। सिनॉप्सिस के टोटल 5 सब्जेक्ट्स आर देयर। आर्ट एंड कल्चर भी यूट्यूब पर फ्री है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंह हनिया बुक को आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हो, कचरे में डाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले रमेश सिंह के लिए बोला था। और मृणाल सर की इकोनॉमी को प्लीज़ कंसोलिडेट करो, 800 पेज की इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन वहाँ से भी नहीं आने वाले, क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं 1 बाय 1 अपने इन गाइडेंस सीरीज़ में, और उसके साथ जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। तो स्टे ट्यून्ड, इस चीज़ पर आप जुड़े रहें। साथ में ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, कट ऑफ अगर आपकी 90-95 है, 3-4 चीज़ें हो सकती हैं भैया। ये है, अगर कट ऑफ मेरी इस जोन में है, ये आपका लोअर जोन है या हायर जोन है, अगर आप इस जोन में आ रहे हो, ठीक है, तो आप फिर मतलब अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ, इन्वर्टेड यू कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम लोग इस जोन में आएंगे, ये आपका कट ऑफ का जोन हो गया, ठीक है। अगर आप इस कहीं जोन में हो, कट ऑफ से 10 या 12 नंबर ऊपर हो, तो चुपचाप से मेंस की तैयारी करो। इस जोन में हो तो भी आप मेंस की तैयारी करो, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की यूपीएससी के आंसर की से मैच होने वाली है नहीं, वो चीज़ सेम रहने वाली है नहीं। अगर आप इस जोन में कहीं आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप थोड़े और भी कमा रहे हो, देन ऑल्सो गो फॉर अपनी जो भी आपका मेंस की तैयारी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो ये तो अनअवॉइडेबल है कि आप आंसर की प्रेडिक्ट ना करें, अपना 1 महीना वेस्ट ना करें। यहाँ पर एक टिप मैं दे सकता हूँ, बोनस टिप आपको, ये होगा कि गो फॉर ऑप्शनल फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। इससे 2 फ़ायदे होंगे। अगर आपका प्री निकल रहा होगा तो आपका ऑप्शनल तैयार होगा, अगले 2 महीने आपको जीएस का जस्ट अपना प्री वाला रिवाइज़ करना है। और प्री नहीं निकल रहा होगा तो ऑप्शनल एनीवेज आप अपना कंटिन्यू करके वापस से प्री की तैयारी कर सकते हो। डोंट गो फॉर कि अभी आप जीएस पढ़ने लगो वापस से, गो फॉर ऑप्शनल अपना अगले 1 महीने में ख़त्म करो, ट्राई करो जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो कल से जो सिनॉप्सिस के ऑप्शनल के वीडियोस हैं, जियोलॉजी ऑप्शनल, जियोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कल से रिलीज़ होने शुरू होंगे। GS4 के वीडियोस, हिंदी मीडियम के लिए जो कोर्स है दैट इज़ गोइंग ऑन रीडिफाइन एजुकेशन, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। आई एम द फैकल्टी फॉर GS4 देयर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे और विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आपको ये कहूँगा अगले 1 हफ्ते तक थोड़ा आराम करो, फाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट वॉज माई टाइम एंड हैव अ गुड डे।